नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, प्रोडक्ट भी शानदार लॉन्च किया, पर फिर भी ग्राहक नहीं आए? मतलब कहाँ गड़बड़ हुई? हाँ, ये सवाल बहुत से नए उद्यमियों के मन में आता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी से जुड़ी एक काफी प्रभावशाली किताब एरिक रीस की द लीन स्टार्टअप के कुछ खास विचारों पर गहराई से बात करेंगे। ये उन स्रोतों पर आधारित हैं जो हमारे पास हैं। हाँ, और ये किताब उस पुरानी सोच को काफी हद तक चैलेंज करती है। कौन सी सोच? वही कि बस एक अच्छा प्रोडक्ट बना लो और ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, तो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होता? हाँ, ये किताब दिखाती है कि स्टार्टअप चलाना असल में जैसे समंदर में नाव चलाना है, जहाँ कुछ भी पक्का नहीं पता, अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए फिर समझते हैं इसके कुछ अहम सबक। देखते हैं कि ये सोच असफल होने के खतरे को, मतलब रिस्क को, कैसे कम कर सकती है। बिल्कुल। तो किताब का जो पहला, शायद सबसे बड़ा विचार है, वो स्टार्टअप की परिभाषा ही बदल देता है ना? हाँ, बिल्कुल। किताब कहती है कि स्टार्टअप सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं है। तो क्या है फिर? ये एक ऐसा संगठन है जो बहुत ज्यादा अनिश्चितता के माहौल में कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अनिश्चितता। हाँ, और इसीलिए इसका पहला लक्ष्य वो परफेक्शन वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या? तेजी से सीखना, लर्न फास्ट। ये सीखना कि ग्राहक असल में क्या चाहते हैं, उनकी असली जरूरत क्या है। अच्छा, तो फोकस प्रोडक्ट से हटकर सीखने पर है। एग्जैक्टली। और यहीं पर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP का जो सिद्धांत है वो बहुत काम आता है। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये मैंने सुना तो है, ये है क्या असल में? देखिए, ये जो पारंपरिक सोच है ना कि महीनों या सालों तक एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते रहो, उसके एकदम उलट है ये। MVP को फंडा ये है कि आप कम से कम मेहनत और समय में प्रोडक्ट का वो सबसे बेसिक, सबसे छोटा रूप तैयार करें। बिल्कुल बेसिक। हाँ, जिससे आप ग्राहकों के बारे में वो सबसे जरूरी बात सीख सकें जो आप जानना चाहते हैं। मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो, जल्दी से कुछ बनाकर असली दुनिया में असली ग्राहकों से फीडबैक लो, वो ज्यादा जरूरी है। समझा। मतलब अंदाजा लगाने के बजाय सीधे ग्राहकों से पूछो, ने देखो कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल, देखो कि वो क्या करते हैं, सीखना है सीधे उनसे। लेकिन ये सीखेंगे कैसे? क्या सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर छोड़ देना काफी है? लोग इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, बस इतना ही? नहीं नहीं, यहीं पर वो बनाओ, मापो, सीखो वाला जो चक्र है, बिल्ड, मेजर, लर्न, वो काम आता है। बिल्ड, मेजर, लर्न? हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक साइकिल की तरह। कैसे? थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? जरूर। देखिए, आप पहले एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, यानी कुछ बनाते हैं, बिल्ड। मान लीजिए कोई नया फीचर ऐप में डाला। ठीक है। फिर आप मापते हैं, मेजर, कि ग्राहक उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? हमें सतही चीजों पर, जैसे कितने लाइक्स मिले या पेज व्यूज कितने हुए, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अच्छा, तो किस पर देना है? एक्शन लेने योग्य मैट्रिक्स पर, एक्शनेबल मैट्रिक्स। मतलब ऐसे आंकड़े जो सीधे सीधे दिखाते हैं कि आपके उस नए फीचर का ग्राहक के व्यवहार पर, उनके एक्शन पर क्या असर पड़ा। क्या वो ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, क्या वो ऐप पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, इस तरह की चीजें। मतलब जिनसे कुछ ठोस पता चले। बिल्कुल। और फिर उस डेटा से आप सीखते हैं, लर्न। सीखते हैं कि क्या ये दिशा सही है, क्या ये फीचर काम कर रहा है, या फिर कुछ बदलने की जरूरत है। अच्छा, तो हर नया आइडिया या फीचर जो है वो एक तरह की परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस जिसे टेस्ट करना है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हर आइडिया एक प्रयोग है। ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, पर मान लीजिए टेस्टिंग से पता चला कि हमारा जो शुरुआती आइडिया था वो शायद उतना अच्छा नहीं था या गलत था, तब क्या? मतलब पूरी मेहनत बेकार? नहीं, यहीं पर पिवट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिवट? हाँ, पिवट। किताब ये समझाती है कि पिवट करना कोई हार मानना नहीं है, ये फेलियर नहीं है। तो क्या है? ये असल में जो बातें आपने सीखी हैं, जो मान्य सीखना हुआ है, वैलिडेटेड लर्निंग, उसके आधार पर अपनी रणनीति में, अपनी दिशा में एक सोचा समझा बदलाव करना है। अच्छा, मतलब डेटा के आधार पर रास्ता बदलना। हाँ, सोची ना, जैसे इंस्टाग्राम है, वो शुरू में कुछ और ही ऐप था, बर्बन नाम था शायद। हाँ, सुमा। यूट्यूब भी वो पहले एक वीडियो डेटिंग साइट के तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने मार्केट से सीखा, ग्राहकों से सीखा और फिर अपनी दिशा बदल ली।
पिवट किया। कमाल है। और ये जो तेजी से सीखना और बदलना है ना, ये छोटे बैच में काम करने से ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब एक बार में बहुत बड़ा कुछ बनाने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम करो, टेस्ट करो, सीखो। इससे बर्बादी भी कम होती है। ये बात तो सही है। छोटे कदम, तेज फीडबैक, तो मतलब सीखना और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने की हिम्मत रखना, यही सफलता की कुंजी है एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। पर एक बार मान लीजिए प्रोडक्ट चल निकला, लोग इस्तेमाल करने लगे, तो फिर आगे बढ़ने के लिए, विकास यानी ग्रोथ के लिए किताब क्या कहती है? हाँ, तो ग्रोथ के लिए किताब 3 मुख्य इंजन बताती है। 3 इंजन कौन कौन से? पहला है स्टिकी इंजन। स्टिकी इंजन। मतलब आप ऐसा कुछ करें कि आपके मौजूदा ग्राहक बार बार वापस आते रहें, हाँ। जैसे गेमिंग एप्स करती हैं। ठीक है। दूसरा? दूसरा है वायरल इंजन। वायरल इंजन। हाँ, इसमें आपके मौजूदा ग्राहक ही एक तरह से मार्केटिंग का काम करते हैं और नए ग्राहक लेकर आते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर होता है। दोस्त एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ जैसा। हाँ, पर प्रोडक्ट में ही कुछ ऐसा हो जो इसे आसान बनाए। और तीसरा है पेड इंजन। ये तो नाम से ही लग रहा है। हाँ, मतलब आप विज्ञापन पर, मार्केटिंग पर पैसा खर्च करके ग्राहक लाते हैं। ओके, स्टिकी, वायरल और पेड। दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है हर स्टार्टअप के लिए इनमें से कोई एक इंजन आमतौर पर ज्यादा कारगर होता है। हाँ। उसे पहचानना जरूरी है। अच्छा। लेकिन एक और जरूरी बात, ग्रोथ के दौरान भी वो बनाओ मापू सीखो वाला जो चक्र है ना, हाँ। वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि बाजार बदलता रहता है। हाँ। ग्राहकों की जरूरतें बदलती रहती हैं। तो आपको लगातार सीखना है और बदलते रहना है, अडेप्ट करना है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिद्धांत शायद सिर्फ छोटे नए स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेखक का तर्क है कि बड़ी स्थापित कंपनियां भी इन लीन सिद्धांतों को अपनाकर लगातार इनोवेशन कर सकती हैं, नयापन ला सकती हैं। अच्छा, बड़ी कंपनियां भी? हाँ, क्योंकि असल में ये सिर्फ कुछ टूल्स या टेक्निक्स का सेट नहीं है। ये सोचने का एक पूरा तरीका है, एक माइंडसेट है। कैसा माइंडसेट? अनिश्चितता को स्वीकार करने का, उसे अवसर की तरह देखने का, प्रयोग करने से न डरने का, और सबसे जरूरी लगातार सीखने का। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं, तो द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि शुरू में परफेक्शन के पीछे मत भागो। हाँ, जल्दी से एक MVP बनाओ और असली ग्राहकों से सीखो। बिल्कुल। जो डेटा मिले उसके आधार पर तय करो कि इसी रास्ते पर चलना है या पिवोट करना है। बिल्कुल, दिशा बदलनी है। सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगातार सीखते रहो, तेजी से सीखते रहो, भले ही इस प्रोसेस में छोटी मोटी असफलताएं क्यों ना मिले। हाँ, क्योंकि वो असफलताएं भी सीखने का हिस्सा हैं। जैसा कि किताब में शायद एक जगह कहा भी गया है, जब तक आप लॉन्च नहीं करते तब तक आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। बहुत बढ़िया। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सोचिएगा कि अगर इस लीन सोच का, जो हमने अभी डिस्कस की, सिर्फ एक तत्व, कोई भी एक, चाहे वो MVP बनाने का आइडिया हो या मान्य सीखना हो या फिर वो पिवट करने की हिम्मत, अगर उसे किसी मौजूदा प्रोजेक्ट या आपके अपने किसी विचार पर लागू किया जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है और कैसे? दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचने में यकीनन मजा